प्रतिदिन सूर्योदय होना भी चमत्कार है। फिर सूर्य का अस्ताचलगामी हो जाना भी एक चमत्कार है। बुध ग्रह पर 243 दिनों तक का सूर्य का अस्त ना होना भी चमत्कार से कम नहीं, और बृहस्पति पर 10 घंटे में ही दिन रात का बीत जाना भी चमत्कार है। आप कहेंगे कि ये ग्रह तो स्पिन हो रहे हैं अपने ही अक्ष पर, तो मैं कहूँगी कि ये भी चमत्कार है। आप इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा इनर्शिया, मोशन और ग्रेविटी समझा देंगे, मैं इसे भी चमत्कार बता दूंगी। इसलिए समस्या ये नहीं कि कोई चमत्कार करता है, बल्कि मुद्दा ये है कि आपकी नज़र में चमत्कार क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार वाली बातें आखिर आज क्यों की जा रही है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक सुने। एक अंधे को आंख आ जाने पर उसे जो दुनिया दिखाई देती है वो भी चमत्कार ही चमत्कार है। हमने टीवी शोज में कई ऐसे मनोवैज्ञानिक देखे हैं, मन को पढ़ने वाले देखे हैं, जो सामने वालों के भावों को तुरंत बता देते हैं। ये एक अध्ययन है, अभ्यास है, कला है। कभी 100% सही भी हो सकता है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनुमान ही ना लग पाए। ऐसे व्यक्ति को सारा सेटअप अपने हिसाब से चाहिए होता है, माहौल अनुकूल चाहिए होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, ऐसे ही मनोविज्ञान भी है। अगर कोई किसी के मन को पढ़कर भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, अब ये चमत्कार है तो है। ये वही महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है जिसने मदर टेरेसा की तारीफ की थी और कहा था कि वो अनाथों, बुजुर्गों और रोगियों की काफ़ी मदद करती है। ये वही समिति है जिसने जल में प्रतिमा विसर्जन के विरुद्ध अभियान चलाया था। आपको बता दें, ये वही संस्था है जिसे विदेश से फंडिंग होती है और इसे छिपाने के लिए उसे केंद्र सरकार से नोटिस भी जारी हुआ था। विदेश से संस्था को फंडिंग किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। आज अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो कल को ऐसी बहुत सी संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि मंदिरों का अस्तित्व ही अंधविश्वास है और बड़ों के पांव छूना भी अंधविश्वास है। आप उसके पीछे का विज्ञान साबित करते रह जाएंगे और ये एक कानून पारित करवाकर ऐसी चीज़ों को प्रतिबंधित भी करवा दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। जी हाँ, पादरियों के सामने पागल बनकर नाच करना और दरगाहों पर चादर चढ़ाना इसकी श्रेणी में नहीं आएगा। ये इसकी बात नहीं करेंगे। असली समस्या ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गरीब व जनजातीय इलाकों में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को वहाँ के एक आध लोग ही हैं जो कम कर रहे हैं। एक राज परिवार से हैं और एक संत हैं। घर वापसी के इन अभियानों ने उस खेमे की बेचैनी को बढ़ा दिया है जिसे सबसे ज़्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त होती है। उनके चमत्कार से अवाक होकर जो लोग इधर उधर जाते हैं, उन्हें इधर रोकने के लिए भी थोड़ा चमत्कार आवश्यक है। मुद्दे को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वर्ग के मन में ये भाव रहना चाहिए कि साधु संतों के सामने ये पादरी कुछ भी नहीं है। जिस इलाके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं और जैसे लोगों को उन्हें सनातन में रोक कर रखना है, चमत्कार उनकी मजबूरी भी है और कलाकारी भी। अब समस्या तो यहाँ ये भी रह गई है कि वो जो करते हैं उसे चमत्कार कहा जाए या नहीं। समस्या ये है कि आप किसकी तरफ हैं, ईसाई मिशनरियों के या फिर बागेश्वर धाम सरकार के। एक 27 वर्ष का युवक इतना बड़ा कार्य कर रहा है तो उसका समर्थन तो आपको करना ही चाहिए। ये आपका निजी विचार है। कम से कम व्यासपीठ से अली मौला करने वालों और दम दम अली अली पर नाचने वालों से तो वे बेहतर है। हालांकि विरोध में ऐसे कथावाचकों या संतों का भी नहीं करता, क्योंकि अगर वो कुछ बहुत अच्छा वृद्ध स्तर पर कर रहे हैं तो हल्का फुल्का विरोध कर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। अक्सर जो नास्तिक होते हैं वे चुनौती देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व साबित करके दिखाओ। असली चुनौती उन्हें दी जानी चाहिए कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का सबूत दे, इसे साबित करे। इससे पूरा मुद्दा ही बदल जाता है। ऐसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाने वालों को उन्होंने भी चुनौती दी है कि दरबार में आए और उन्हें गलत साबित करें। जो समर्थन कर रहे हैं उन्हें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वे चमत्कार करते भी हैं या नहीं। असल में चमत्कार कुछ नहीं है, ये तो अध्यात्म है या फिर विज्ञान। तुलसीदास के घर रामचरितमानस की चोरी करने गए लोगों को वहां तीर धनुष लिए 2 लोग कुटिया की रक्षा करते दिखे थे।
इसी के आसपास जमाने की अगर बात की जाए तो एक योगी ऐसे थे जो महीनों तक नदी में तैरते रहते थे। शंकराचार्य से लेकर महाअवतार बाबा जी तक चमत्कार और रहस्य से भरे पड़े हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पीढ़ियां वहां पर सिद्धि करती आई है और छतरपुर की उस धरती पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। वहां जाकर उनकी बातें सुनना, भगवान का दर्शन करना और पीठाधीश्वर द्वारा अपने लिए प्रार्थना करवाने में कुछ भी गलत नहीं है। ताज़ा घटनाक्रम से उनका फायदा ही हुआ है। न सिर्फ उनके भक्तों, उनके समर्थकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि धाम पर पहुंचने वालों की तादाद में भी वृद्धि होगी, जो उन्हें मानते हों या उन्हें पोंगा पंडित समझते हों। घर वापसी के अभियान के लिए उनका समर्थन तो कर ही सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते वो बागेश्वर बालाजी के दर्शन तो कर ही सकते हैं। जिनकी हनुमान जी में भी आस्था नहीं, अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए। तुलसीदास ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में ईश्वर का नाम लेने भर से काम हो जाएगा। वेद वेदांग का अध्ययन करने का समय ना हो तो। अगर बागेश्वर धाम के महंत के कहने पर कुछ लोग हनुमान और राम का नाम ही ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जनजातीय और गरीब वर्ग को यह एहसास दिलाना है कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। एक तरफ पादरियों का हालेलुया है, एक तरफ बालाजी का नाम। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ लालच। एक तरफ घर वापसी है, एक तरफ धर्मांतरण। एक तरफ राष्ट्रभक्ति है, एक तरफ विदेशी फंडिंग। एक तरफ एक निर्दोष और सरल साधु है, एक तरफ चालबाज मिशनरी। तय आपको करना है।